देश देश में सब कुछ ठीक है। हाँ बिल्कुल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप तो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, कहते कि इस्तीफा देंगे। तेज प्रताप जी पार्टी से नाराज क्यों होंगे, किस कारण से होंगे? ये नाराजगी वाली खबर जो आती है तो मुझे कभी कभी हैरानी भी होती है। संशय है, आप क्लियर कीजिए ना कि तेज तेज में लड़ाई चल रहा है। कोई लड़ाई नहीं है, अंतरकलह है। कोई अंतरकलह मेरे नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों सियासत गर्माती जा रही है। बिहार सरकार का 1.5 साल पूरा होने वाला है। इस उपलक्ष्य में अब आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार के रिपोर्ट कार्ड को जारी करने जा रही है। इस वक्त शक्ति सिंह यादव हमारे साथ प्रवक्ता हैं। काम उन्होंने किया, उपलब्धियां उन्होंने हासिल की, रिपोर्ट कार्ड आप क्यों जारी कर रहे हैं? कि प्रतिपक्ष दर्पण होता है सरकार का। 5 वर्षों में आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सरकार के कार्यक्रम होते हैं और साल भर के लेखा जोखा सरकार प्रस्तुत करते थे, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो राष्ट्रीय जनता दल का नैतिक कर्तव्य है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कि जो चीज़ें बिहार में अपेक्षित है, मुंह बाए खड़ा है, रोजगार का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, ये सारे सवालात आज मुंह बाए खड़े हैं। प्लान तेजी से बढ़ा है, योजनाएं पैसे के अभाव में चुपचाप जहे कहते हैं ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अराजकता प्रशासनिक है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिन दहाड़े हत्या हो रही है, कोई ऐसा दिन नहीं है जहां दर्जन भर बिहार में हत्या नहीं होती है। पौष इलाका पटना का तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम करने की क्या वजह, क्या मतलब अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी को एकजुट करके? नहीं, देखिए बिहार की जनता ने जो नैतिक जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के कंधों पे दी है, युवाओं के एक आइडियल है, विकास के एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत उन्होंने किया था चुनाव के पहले कि हम आएंगे सरकार में तो हम इन कामों को अंतिम रूप देंगे। क्योंकि बिहार में बदहाल शिक्षा, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था जो तवेले में तब्दील है, वो सारी चीज़ें आज बिहार के लिए एक दंश जो के रूप में जो होता जा रहा है, उससे निजात पाना है। तो प्रतिपक्ष चुप नहीं बैठ सकता है। प्रतिपक्ष का दायित्व है कि भाई सरकार जो काम करनी चाहिए थी वो अभी तक सरकार इन कामों को अंतिम रूप आप में आईना दिया है। दिखाएंगे 5 जून को, आप आईना दिखाएंगे। आईना प्रतिपक्ष तो दर्पण ही होता है ना। सरकार के सामने वो सारे सवालातों को हम रखेंगे जो अपने वादा किया है। वादों से मुकरना सरकार का कर्तव्य नहीं होता। सरकार होती है उन मुद्दों को हल करने के लिए, और प्रतिपक्ष होता है उनको नाकामियों को बताने के लिए। तो हम तो उनको नाकामियों को बताएंगे, और जो सकारात्मक और रचनात्मक जो सहयोग होता है प्रतिपक्ष का, वो सदन और सदन के बाहर लगातार हम देते रहे हैं। ठीक है, ये बातों को जब हमने जेडीयू के सामने रखा तो जेडीयू ने कहा कि जरा उनसे पूछिए कि परिवार का रिपोर्ट कार्ड उनका ठीक है। देखिए, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार है, रिपोर्ट कार्ड आपका ठीक है? पूरा ठीक है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक है। हमने कभी फिरका परस्त ताकतों के सामने कभी हमने घुटने नहीं टेका, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने अपने वचनों पर कायम रहा, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। लाख सितम हुआ, लाख पॉलिटिकल बैंडेटा हम पर लागू किया गया, फिर भी हम झुके नहीं, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप बताइए ना, आजकल कृष्ण और अर्जुन में क्यों नहीं बन रहा है, ये तलखी क्यों बढ़ी हुई है? ये तो मीडिया में ऐसे ही है जिसका कोई यथार्थ से लेना देना नहीं है, कोई कहीं पर खाई नहीं है। देश देश में सब कुछ ठीक है। हाँ बिल्कुल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप तो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, कहते कि इस्तीफा देंगे। तेज प्रताप जी पार्टी से नाराज क्यों होंगे, किस कारण से होंगे? पार्टी का तो सर्वे सर्वा हैं लोग, तो नाराज क्यों होंगे? ये नाराजगी वाली खबर जो आती है तो मुझे कभी कभी हैरानी भी होती है। उन्होंने तो लिखा ना कि इस्तीफा देंगे लालू प्रसाद से मिलकर। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है वो उनका विषय है। जो विषय जिनके लिए अपेक्षित है उसका तो उत्तर वही दे सकते हैं, लेकिन जहां तक आपने सवाल पूछा उसमें किसी प्रकार की कोई खाई नहीं है। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिएगा, सदैव याद रखनी चाहिए सबको, मुद्दों आधारित राजनीति, जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना, ये हमारी चुनौती है। और जब हम चलते हैं बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो बाह्य और आंतरिक दोनों अवरोधें आपके जीवन में आएंगे, लेकिन अवरोध का सामना भी हम करते हैं। और हम जानते हैं कि कुछ साधारण सवाल को आदरणीय तेजस्वी जी ने नहीं छेड़ा है। ये सवाल है सार्वभौमता की, ये सवाल है सबकी, सभी वर्ग, सभी धर्म, औरत मर्द, सबकी कामयाबी की बात, सबकी बात आप कर रहे हैं, हम मानते हैं। बहुत काफी बड़े बड़े मुद्दे हैं आपके पास, लेकिन आपके दल में एकजुटता रहेगी तब तो आप लोग। हमारे राष्ट्रीय जनता दल में पूरी मजबूती है, पूरा एका है, और किसी को मन में अगर ये संशय है तो मैं समझता हूँ संशय है, आप क्लियर कीजिए ना कि तेज तेज में लड़ाई चल रहा है। कोई लड़ाई नहीं है, अंतरकलह है, कोई अंतरकलह मेरे नहीं। अच्छा बताइए, परिवार में है, इतना बड़ा राष्ट्रीय जनता दल परिवार है,
छोटी चीज़ें कभी कभी हमारे निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। जो निर्णय तेजस्वी जी ने जो ली है पूरी तरह से सबको साथ में लेकर चलने का। तो अवरोध कुछ अगर आता भी है तो उसकी परवाह नहीं होती है, क्योंकि जिन प्रगतिवादी और समावेशी नीतियों को आपने स्थापित करने के लिए आगे बढ़े हैं तो अवरोध उत्पन्न होंगे, लेकिन बाह्य हो या आंतरिक सब अवरोधों का सामना करके लक्ष्य को प्राप्त करना हमारी चुनौती है। और हमने कहा था कि बोचहा की जीत हमारे लिए चुनौती है, सिर्फ हर्ष का विषय नहीं है। जिन लोगों ने हम पे विश्वास किया, हर धर्म और हर वर्ग के लोगों ने हम पे विश्वास किया, उस विश्वास को हम कैसे और आगे बढ़ाएं, यह चुनौती को हमने स्वीकार किया। चुनौतियां बहुत सारी हैं, ये बात मान भी रहे हैं शक्ति सिंह यादव। उन्होंने कहा है कि अंतर्कलह कुछ भी नहीं है, लेकिन देखना ये है कि आने वाले समय में क्या और कुछ तमाशा कुछ होना है या सब कुछ जैसा कि दावा कर रहे हैं ऑल इज वेल है। बहरहाल आरजेडी के मुद्दों में तो काफ़ी दम है, लेकिन एकजुटता कितनी बनाकर ये आगे चल पाएंगे ये आने वाले दिनों में देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।